हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ माँ। मैं हूँ प्रियंका। विंटर केयर पर हम लोगों ने आपके साथ काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, मेरे चैनल पर अपलोडेड है विंटर केयर फॉर बेबीज़। आज का वीडियो है स्वेडलिंग पर। बच्चे को स्वेडल करना क्यों ज़रूरी है और कुछ टिप्स हैं मेरी, और स्वेडल कैसे किया जाता है वो भी आपको वीडियो में एंड में दिखेगा। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ माँ। स्वेडलिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो बेबी को होते हैं। अगर आप स्वेडल करते हो बच्चे को तो ज़्यादा लंबे टाइम तक बच्चा सो पाता है बहुत ही आराम से। आपके साथ मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अनिका को हम लोग नहला के आराम से, कई बार ऐसा होता था कि वो सो नहीं पाती थी, डिस्कम्फर्ट में ही रहती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको स्वेडल कर दिया करते थे। वो आराम से लंबे टाइम तक सो पाती थी। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि बच्चा आराम से और लंबे टाइम तक सो पाता है। बच्चा सेफ एंड सिक्योर एंड काम फील करता है, इसीलिए वो आराम से सो पाता है। आपको एक्स्ट्रा पिलो की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वेडलिंग में आपका बच्चा बहुत ही आराम से सो जाएगा। इसमें मॉम को भी बेनिफिट है एंड बच्चे को भी बेनिफिट है। कई बार बच्चे को सिर्फ मॉम ही चाहिए और वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट में रोता रहता है या सो नहीं पाता है, तो आप बच्चे को अच्छे से स्वेडल करके आप बच्चे को सुला सकते हो, जिसमें आप भी फ्री और बच्चा भी आराम से अपनी नींद पूरी कर लेगा। न्यूबॉर्न बेबीज़ काफ़ी मोरो रिफ्लेक्स से काफ़ी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जो कि न्यूबॉर्न की कुछ वरीज़ हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं आप। बच्चा काफ़ी बार मोरो रिफ्लेक्स से घबरा जाता है, डर जाता है, तो बच्चे को जब आप स्वेडल कर देते हो तो बच्चे के ये घबराने के या डरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, वो आराम से सो पाता है। आपने देखा होगा छोटे बेबीज़ के नेल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, और कई पेरेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बच्चे के नेल्स कट करने से घबराते हैं, डरते हैं, तो बच्चे गुस्से में या रोने में काफ़ी स्क्रैचेस मार लेते हैं अपने फेस पर। तो स्वेडलिंग से फेस पर स्क्रैचेस बच्चा नहीं मार पाएगा, वो आराम से उसके हैंड स्वेडल में ही रहेंगे, तो वो नहीं अपने फेस पर स्क्रैचेस मार सकता। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको स्वेडलिंग से मिलेंगे, इसलिए स्वेडल करना बहुत ज़रूरी है बेबी को, क्योंकि बेबी काफ़ी काम एंड सेफ फील करेगा जब आप बच्चे को स्वेडल कर दोगे तो। बट कुछ टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। स्वेडलिंग काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए नहीं करनी है आपको। स्वेडलिंग आप कितने टाइम के लिए कर सकते हो, जब तक बच्चा सो रहा है। आप बच्चे को सुलाने के लिए स्वेडल कर दिया, बच्चा आराम से सो गया, अब वो उठ गया है तो आप बच्चे का स्वेडल खोल सकते हो। आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए स्वेडल नहीं करना। अगली चीज़ है, बच्चे को स्वेडल करना है बट ज़्यादा टाइट नहीं, वो थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए उसमें, कि ऐसा ना लगे बच्चे को कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइट फील कर रहा है। अगला है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चा स्वेडलिंग में कोई फ़ायदा नहीं है अगर ज़्यादा लूज़ आपने बांध दिया तो। 1 to 3 मंथ्स ही आप बच्चे को स्वेडल अच्छा माना जाता है कि आप 1 to 3 मंथ्स ही तक आप बच्चे को स्वेडल कर सकते हो। उसके बाद बच्चा रोल स्टार्ट करने लग जाता है, तो वो बच्चे के लिए काफ़ी हार्मफुल है, और 3 मंथ्स के बाद बच्चा स्वेडल करवाता भी नहीं है। अनिका ने तो बिल्कुल ही हटा दिया करती थी, उसको बिल्कुल स्वेडलिंग पसंद नहीं थी, बट हाँ 3 मंथ्स तक उसने स्वेडलिंग आराम से करवाई है और आराम से वो सो भी पाती थी। स्वेडलिंग हमेशा एक ही ब्लैंकेट में करनी है आपको। ये नहीं कि आपने एक स्वेडल कर दिया उसके बाद आपने ओवर स्वेडल कर दिया, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा बच्चे के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्वेडलिंग में आपको ध्यान रखनी है। आइए स्वेडलिंग करना सीख लेते हैं।